बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य साध्यात्मक वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि आज की स्वाध्याय सभा को वे मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते करते हैं। जय बोलो अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वधर्म उपासक आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत अभी जिस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं पूर्ण आध्यात्मिक विषय है और आचार्य भगवंत ये बता रहे हैं इसके माध्यम से कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता भोक्ता विधाता सब कुछ मैं ही हूँ। आचार्य भगवंत की एक कविता कल ही सृजित हुई है, उसका मैं पाठ करूं उसके पूर्व आचार्य भगवंत की एक दूसरी कविता मेरा आध्यात्मिक चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूं। छोटी सी कविता है। मेरा आध्यात्मिक चिंतन। मैं ही मेरे कर्ता कर्म भोक्ता हूँ, मैं ही मेरा परम कर्ता, अन्य तो निमित्त मात्र है, शुभाशुभ या शुद्ध भाव तथा ही उसके फल है। यथा ही बीज अंकुर वृक्ष या फूल पत्र बनता है, जल आदि तो निमित्त मात्र है, तथा ही द्रव्य क्षेत्र काल है, तथा ही भोक्ता मेरा मैं हूँ, शुभ अशुभ या शुद्ध का, दुख या सांसारिक सुख अथवा आत्मिक सुख का, मैं हूँ मेरा मैं हूँ कर्म, शुभाशुभ शुद्ध रूपमय, व्यवहार है बाह्य कर्म, शरीर वचन या जड़ में, तथा ही करण संप्रदान अपादान या क्रिया भी निश्चय से मेरा रूप है, शुभ अशुभ या शुद्ध भी। मेरे बिन सब बाह्य कारक मेरे ना होते कदापि, भले होते अन्य के कारक, जीव अजीव अन्य द्रव्य के। विश्व में यदि मैं ना होता, मेरे लिए विश्व शून्य है, मेरे संबंधी सर्वकारक विश्व में होते शून्य है, अतएव ही मेरे लिए मैं श्रेष्ठ ज्येष्ठ व सर्व हूँ, मुझको मैं ही मुझ में पाऊं, यह ही आत्मिक धर्म है। इसीलिए ही ज्ञान ध्यान व्रत व समिति भी पालू हूँ, प्रवचन या लेखन पाठन आहार विहार भी करता हूँ। केवली तीर्थंकर गणधर यह ही परम धर्म किया, इसी धर्म हेतु कनक नंदी ग्राह्य प्रपंच भी त्याग किया। मैं ही मेरा परम करता हूँ, अन्य तो निमित्त मात्र है। आचार्य भगवंत ने ये कविता वर्ष 2012 में गुणादरी अतिशय क्षेत्र में रात्रि विश्राम में सृजित की थी।
लेकिन मैं अपनी मुख्य आज की कविता पे आ रहा हूं, जो आज की बहुत महत्वपूर्ण कविता है। आचार्य भगवंत ने स्वयं को संबोधन करते हुए हम सब भव्य प्राणियों को, शिष्य भक्तों के लिए ये कविता सृजित की है। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इसका शीर्षक है मम स्व आत्म संबोधन, अधर्म वर्षेस स्वधर्म। आत्मज्ञान के पूर्व कुधर्म, तो आत्मज्ञान से सुधर्म। जब तक है आत्म तुझे मैं न जाना, तब तक सत्य असत्य न जाना। जब तक है आत्म तुझे मैं न जाना, तब तक सत्य असत्य न जाना। मद मस्त होकर मोह व मद से न जाना, ग्राह्य अग्राह्य हिताहित काम भोग बंध कथा में आसक्त। देह को ही माना स्व का स्वरूप, जब तक है आत्म तुझे मैं न जाना, तब तक सत्य असत्य न जाना। आहार भय मैथुन परिग्रह आसक्त, अनंत जन्म मरण किया मोहासक्त। असीमासी कृषि वाणिज्य सेवा, हर भाव व्यवहार किया इस हेतु ही। जब तक है आत्म तुझे मैं न जाना, तब तक सत्य असत्य न जाना। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि वर्चस्व हेतु किया धर्म, जो हुआ अधर्म। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि वर्चस्व हेतु किया धर्म, जो हुआ निदान। मोहासक्ति से किया बहु पाप, अंधश्रद्धान में होकर ग्रसित। जब तक है आत्म तुझे मैं न जाना, तब तक सत्य असत्य न जाना। संकीर्ण क्रूर कठोर भेदभाव किया, काल्पनिक देव इसी हेतु माना। जीव बलि से ले युद्ध आतंकवाद, कुदेव को संतोष करने हेतु। जब तक है आत्म तुझे मैं न जाना, तब तक सत्य असत्य न जाना। विविध पाप किया उन्हें कष्ट हेतु, विरोधी माना जो ना किया मेरे सम। तुझे जानने से ये सब अधर्म माना, जब स्वभाव से जब विरोधी है जाना। जब तक है आत्म तुझे मैं न जाना, तब तक सत्य असत्य न जाना। शुद्ध बुद्ध आनंद तब स्वभाव,
सत्य शिव सुंदर सच्चिदानंद, आत्मा को आत्मा से आत्मा के द्वारा प्राप्त करके बानु निज परमात्म। जब तक है आत्म तुझे मैं न जाना, तब तक सत्य असत्य न जाना। तेरी श्रद्धा प्रज्ञा चर्या के बिना किया तप व्यर्थ, करोड़ों भवों के तेरे बिन करोड़ों भवों के तप। तब हेतु अंतर्मूर्त के तप श्रेष्ठ, जब तक है आत्म शुद्ध स्वभाव ही तव परम धर्म। परमात्म से ले परम धाम, तव स्वरूप बनना अतः मम स्वधर्म। तेरी प्राप्ति हेतु कनक पाले सुधर्म, जब तक है आत्म तुझे मैं न जाना, तब तक सत्य असत्य न जाना। जब तक है आत्म, जब तक है आत्म। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आत्म साधक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनीश्री। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि व्यासी स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा, आज मदर्स डे है। अभी भी सुविज्ञ सागर जी ने मेरी एक कविता आप लोग को सुना है कि आत्मन तुमको मैं जब तक नहीं जाना, मैं तब से अनादिकाल से संसुखी हूँ, और जब तुमको मैं जानने लगा फिर सुखी इसलिए अनंत सुखी। तो आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में अभी भी नई कविता बनी है। जब तक माता मैं तुमको न जाना, तब तक मैं न भीतराग विज्ञान को जाना। तो आज जो मदर्स डे है, इसको मैं आध्यात्मिक दृष्टि से जीववाणी में जोड़ करके बनाया हूँ। तो जो मैं अभी आप लोगों को व्यावहारिक मदर्स डे और माता और आध्यात्मिक दृष्टि से जो जीववाणी माता, उसमें थोड़ा तो साम्य है, परंतु अंतर अनंत है। माता तो केवल शरीर को जन्म दे सकती है, देती है, पालन पोषण करती है, परंतु आत्मा को जताने वाली, बताने वाली और अनंत सुख प्रदान करने की शिक्षा जिनवानी माँ देती है। तो मैं जो कुछ अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सब मैं जो जिनवानी माता से मैं रोज पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, शिक्षा लेता हूँ, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। आज भी बता रहे थे गुरुदेव, हम पुरुषार्थ माने पहले केवल धन कमाने, इतना को ही जानता। आज भी बोले थे, पहले भी बोले। तो आज 11 नंबर श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो मेरी समीक्षा उसमें 30 नंबर पेज। पुरुषार्थ क्या है, जैसे मैं अभी सामान्यतः बताया, सब माँ माने केवल मदर, माने
स्त्री जाति, इतना कुछ जानते हैं, मानते हैं। मैं भी जानता हूं, मानता हूं, परंतु इससे भी परे यथार्थ मार्ग जिनवानी माँ है। इसी प्रकार जिसको आप धन कमाना आदि को पुरुषार्थ मानते हो, वो संसार के या संसार वर्धक पुरुषार्थ है। जैसे तुम लोग को माँ हो, पशु पक्षी की भी माँ है, ऐसे तुम लोग को जो धन कमाते हो, विवाह करते हो, संतान उत्पत्ति करते हो, संतान की रक्षा करते हो, सेवा करते हो आदि, ये कैसे हैं? जैसे सांसारिक माँ। और जिनवानी माँ है जो आत्मा को परमात्मा बनाने की शिक्षा दीक्षा देती है। तो दोनों में जैसे अनंत अंतर है, ऐसे जिसको आप लोग को पुरुषार्थ मानते हो, अनंत अंतर, दिन रात का अंतर नहीं, आकाश पाताल अंतर नहीं, अनंत अंतर। तो क्या है पुरुषार्थ? पहले भी एक श्लोक में पूर्व में बताया था, आज एकदम पूर्ण श्लोक है पुरुषार्थ के बारे में। आप लोग को जैसे पहले सोचते, अभी तो ऐसे नहीं सोचते हो, ऐसो आप लोग कहीं लाखों बार बोल दिए, मैं भी सैकड़ों से हजारों बार बोल दिया। आप लोग सब मेरे आध्यात्मिक शब्द से लेके भाव व्यवहार को सब विपरीत माने। जैसे माँ माने केवल पशु पक्षी या मनुष्य की माँ होती है, इतने ही आप जानते थे, परंतु जिनवानी माँ तो आप जानते नहीं थे, विरोध करते थे, निंदा करते थे। इसलिए ऐसे ही पुरुषार्थ के बारे में, तो पुरुषार्थ माने क्या? क्योंकि आज भी बोले कि हम पुरुषार्थ माने नहीं जानते थे, हम धन कमाना आदि को भी पुरुषार्थ मानते थे। तुम बात सुनना। तो क्या है पुरुषार्थ? मैं इसलिए माँ को, जिनवानी माँ को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करके वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता। कोई जिनवानी माँ ना स्त्रीलिंग धारी, कोई मानविनी या कोई पशु न पक्षी है। ऐसे पुरुषार्थ आप लोग को जो मानते वो नहीं है, कथनचित अनंत विपरीत। वो विषय पहले भी संक्षेप में बताया, आज श्लोक सहित। इसलिए मुनिना भवति अलौकिक वृत्ति, आध्यात्मिक भाव व्यवहार सब विपरीत होते हैं। कहा? सत्ता संपत्ति संतति के लिए अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार, आक्रमण, युद्ध, भ्रष्टाचार करते हैं। और कहा आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए चक्रवर्ती तक राज्य छोड़ते हैं। तो जो चक्रवर्ती राज्य छोड़ते, कौन? कुपुरुषार्थी, अयोग्य है, नालायक है, पलायनवादी है, नपुंसक है ना? जो आप लोग की परिभाषा के अनुसार मैं आप लोग को पूछ रहा हूं। ऐसे पूछने पर ही अभी लगभग 6.5 वर्ष से आप लोग को सुधरे। पहले जो सीधा सीधा बोलते था, आप लोग को एकदम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, सुधरने से ज्यादा बिगड़े थे, जो आप लोग को लाख बार बोल दिया, आज भी बोल दिया। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय क्या? एतदेव स्पष्ट, जो पहले वर्णन किया गया उसको भी और स्पष्टता से बता रहे हैं। यदि तुम लोग को यही पुरुषार्थ मानोगे, धन कमाना, विवाह करना, बच्चा पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, शादी कराना, व्यापार करना, असीम कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर चक्रवर्ती बन जाना यदि पुरुषार्थ है, सबसे कुपुरुषार्थी
सबसे पलायनवादी, सबसे आप लोग की दृष्टि से निकम्मा जो शांति कुंज अरनाथ और सब तीर्थंकर, इसी प्रकार महात्मा बुद्ध इसलिए साधु संत हो जाएंगे। तो क्या है पुरुषार्थ? मैं इसको इतना अभी प्रस्तावना रूप में नहीं बोलता। यदि आप लोग को इसको को भी विपरीत रूप में नहीं जानते, अभी कई दिन से यही बता रहे, आज तक कभी आप लोग को बताया, इसलिए आप लोग के उपकार के लिए, संशोधन के लिए आप लोगों को पहले संख्या में बताया था, अभी श्लोक सही था। इसलिए मैं कुछ विषय आप लोग को बताया भी, बिना बताया भी जो आगे आता है पहले उसको मैं नहीं बताता हूं ज्यादा। क्या पुरुषार्थ? सर्वविवर्तोत्तीर्णं यदा सचैतन्य मदलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्य सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। देखो स्पष्ट एकदम सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्न, पूरा स्पष्ट। ज्यादातर सूत्र में ऐसे स्पष्ट नहीं लिखा जाता है, बहुत कम लिखा जाता है, और कभी कभी तो लिखा ही नहीं जाता है अधिकांश सूत्र में। सूत्रेषु अदृष्टम शब्दम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, ये व्याकरण का नियम है जो अब लोग को ना भाषा में जानते हो, ना व्यवहार में जानते हो, ना धर्म में भी जानते हो। जो विषय को हजारों ने लाखों बार बोलने के बाद भी, आज भी, कल भी ऐसे लाखों से भी कई बार बोलते, हम जोड़ नहीं पाते। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, पूरा सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्न। कब? जब तीर्थंकर चक्रवर्ती बन जाते हैं, सचखंड विजय प्राप्त कर लेते हैं, पुत्र रत्न पैदा हो जाता है, तब वो पुरुषार्थ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना, वो पुरुषार्थी। फिर आप एक दो अक्षर पढ़ करके, एक दो पैसा कमा करके, एक दो बच्चा पैदा करके आप कैसे पुरुषार्थी बनेंगे? जब शांति कुंतु अरनाथ लाखों करोड़ वर्ष में चक्रवर्ती बनने के बाद भी 60,000 वर्ष युद्ध करके चक्रवर्ती बनने के बाद भी 2.5 करोड़ परिवार वाला बनने के बाद भी 96,000 स्त्रियों के स्वामी होने के बाद भी, मैं नहीं बोलता हूं, परंतु अभी ज्यादा करके जैन लोग को भी है, और वो विषय का प्रतिपादन करने के लिए मैं ये विषय नहीं बोलता हूं कि इतनी उनकी स्त्रियां थी। हमारा बड़ा संघ मना क्या था, इन लोग को भी मना किया हूं कि ये सब नहीं बोलना, परंतु आप लोग को तो एकदम विपरीत जानते हो, इसलिए मैं उदाहरण देता हूं। वो भी सर्व उत्कृष्ट उदाहरण है। तो शांति कुंज अरनाथ हजारों वर्ष युद्ध करके जो वर्तमान भारत है, इससे भी कई गुना राज्य के सम्राट बनने के बाद भी 2.5 करोड़ परिवार के स्वामी बनने के बाद भी 96,000 रानियों के पति बनने के बाद भी क्या कृतकृत्य बने थे, ये विषय आदि पुराण में भी बहुत विस्तार से बताया हूं। वो स्वयं रोते हैं, स्वयं को धिक्कारते। यदि शांति कुंज अरनाथ भी स्वयं को धिक्कारते हैं कि मैं कितना मूर्ख, मैं कितना कामी भोगी हूं, फिर आप लोग को कैसे ऐसे मानते थे, जानते थे कि केवल धन कमाना पुरुषार्थ है? ऐसे है, कितना अनंत विपरीत। दिन रात में अंतर ज्यादा नहीं है, भले आप लोग अभी भी नहीं समझोगे, क्योंकि आप कौन से उच्च विज्ञान पढ़े, कौन सा आप जैन धर्म के षड्द्रव्य को जानते हो, अभी भी नहीं समझोगे। दिन रात में कोई अंतर नहीं, ना आकाश पाताल में कोई
उससे भी ज्यादा अंतर जो आप लोग को मानते हो वो है, वो भी विपरीत है। धन कमाना ना पुरुषार्थ, ना बच्चा पैदा करना पुरुषार्थ, ना युद्ध करना पुरुषार्थ, ना श्रम करना पुरुषार्थ, ना पढ़ाई करना पुरुषार्थ, ना दिग्विजय करना भी पुरुषार्थ। ये तो हमारे यहाँ अध्यवसायस्थान, बंधस्थान, संसार कारण, दुख के कारण, पाप के कारण, हिंसा के कारण, नरक निगुध के कारण बताएगा। $6 से लेकर हर शास्त्र लगभग समस्त शावकाचार्य से लेकर कई विषय हर ग्रंथ में नहीं मिलता है, देश में अभी कई बार बताता है। परंतु ये तो वो भी तीर्थंकर का पुरुषार्थ नहीं है। वो जब त्याग करते हैं तब वो परम पुरुषार्थ प्राप्त करते, जो पहले बहुत बार है। तो अभी ये बता रहे हैं, यहाँ शब्द भी आप लोग के शब्द नहीं है ना, आप लोग के हिंदी तो है नहीं, आप लोग को संस्कृत भी नहीं है, इसलिए इसका एक एक शब्द सामान्य अर्थ करता हूं, फिर बाद में बताऊंगा। संभवतः इस कारण से अभी तक कम है, पहले कम से कम 30-35 वर्ष पहले सब मानते थे, अभी भी मानते हैं कि जो गरीब होता है, निकम्मा होता है, पगला होता है, अनपढ़ होता है, गंवार होता है, वो सब संभवतः आप लोग की ये मिथ्या धारा, विपरीत धारा कारण ऐसे आप लोग को सोचते। मुझे जो आप लोग के अध्ययन से मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, मुझे बोलो, कभी नहीं बोलो, गलती बोलो, विषय मत बोलो। कल भी बोला, आज भी बोला, पहले लाखों बार बोला, क्योंकि कैसे इसलिए ये विषय को मैं विस्तार से बताऊंगा, एक एक शब्द भी बताऊंगा, संस्कृत टीका भी पढ़ के बताऊंगा, उदाहरण से भी बताऊंगा। इसलिए शायद आप लोग को कोई पढ़ाई भी अच्छा नंबर ले आता है, कोई नौकर बन जाता है, कोई अन्य अत्याचार, शोषण, पापाचार, झूठ कूट कपट करके धन कमा लेता है, या शादी करके बच्चा कमा कर लेता है, और भी से करके बच्चों की शादी कर लेता है, करवा लेता है, उसको आप लोग को क्या बोलते हो? गंगा स्नान। मेरा काम हो गया, मैं निश्चिंत हो गया। आप लोग के तो शब्द आते नहीं है, गंगा नहा लिया। मैं कई के मुंह से सुना, शायद यही मिथ्या धारणा के कारण ऐसे आप लोग के व्यवहार नवकोटि से होता है। मुझे पहले से भी ज्यादा, भले मैं इतना मनोविज्ञान पढ़ा हूं, तथापि मैं रोज सतत मनोविज्ञान पढ़ रहा हूं और विपरीत मनोविज्ञान पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं विपरीत से पॉजिटिव मनोविज्ञान को पढ़ लेता हूं। तो आप लोग के मनोविज्ञान तो मैं अन्य समय बोलता नहीं, तो आप लोग का क्या मनोविज्ञान है वो मैं बता रहा हूं, जो आप लोग के इसे मिथ्या विपरीत धारणा इसके कारण। इसलिए अभी भी यहां बोल रहे हैं, कोई आहार देता है, पूजा करता है, तो उसको चिढ़ाते अभी तक, पहले से बहुत कम नहीं। जैसे मेरे सामने तो अब कोई नहीं बोलता है, शायद पीछे कोई बोलता होगा अवश्य। क्या मोह दूर होना इतना सरल है? क्या आत्महत्या करना सरल है? विष पी लेना सरल है? पत्थर तोड़ना सरल है? पढ़ाई करना सरल है? बच्चा पैदा करना सरल है? युद्ध करना सरल है? परंतु जो विपरीत भाव को दूर करना तीर्थंकर को भी 10-10 भव लगता है। इसलिए क्योंकि अन्य समय आगे पूछने पर भी तो मैं नहीं बोलता हूं, कोई भी पूछे, कोई आचार्य वैज्ञानिक, कल बीजल रस में कुछ पूछ रहे थे, भले मेरे आगमन से मेरी किताब से पूछ रहे थे, पूछ लो, मैं एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। दोनों बैठे हुए थे शाम को, कई मिनट बैठे, मेरी किताब से पढ़ करके मुझे पूछे, कुछ नहीं बोला, नहीं बोल सकता।
हाँ गोदावरी साहब, आपका स्वास्थ्य ठीक है गोदावरी साहब? क्यों? अभी जो आपकी जो बहुत जिज्ञासाएं थी, अभी 1-2 दिन में ज्यादा में पढ़ाया, आप नहीं थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सुनने में आ रहा है? हाँ, जो आप लोग के बहुत जिज्ञासा थी, मैं बताया था भी कि आप लोग की जिज्ञासा का या भी चलेगा समाधान। तो विषय था, भले अति सूक्ष्म विषय है, मैं जो बोला था आप सुने होंगे थोड़ा, वो तो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों वहां तक अभी तक पहुंचे नहीं, वो विषय में थोड़ा बताया, सब नहीं बताया, छोड़ भी दिया। कल मैं बताया, मैं विषय नहीं बताऊंगा, अति सूक्ष्म विषय आप लोगों को समझ नहीं आएगा, परंतु वो विषय आपको सुनना अवश्य चाहिए। हाँ, तो रिकॉर्डिंग में से आप सुन लेना विषय, हाँ, फिर प्रश्न कर लेना। और तुम लोग को मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य होते, मैं कुछ विस्तार से बताता, परंतु सामान्य विषय, सामान्य क्या, हमारे साधु संत भी बोले गुरुदेव ये विषय हमको समझ नहीं आ रहा, अभी नहीं आएगा। तो अभी आगे का मैं इससे पढ़ा रहा हूं। 11 नंबर श्लोक, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मैंने आज भी बोले थे गुरुदेव, हम पहले नहीं जानते थे, कल परसों भी बोले कि केवल धर्म का माना हम पुरुषार्थ मानते थे, इसलिए मैं अभी प्रस्तावना रूप में वो बता करके मुख्य में जा रहा हूं। और ये विषय सामान्य गृहस्थ नहीं, अधिकांश साधु संत भी नहीं जानते हैं। इसलिए माँ के जैसे आज मदर्स डे, ये तो संसार की माँ है, जो दिनवाणी माँ है, उस माँ के जैसे मैं आप लोगों को पुरुषार्थ के बारे में बता रहा हूं। पुरुषार्थ, पहले तो आप लोग को पुरुष माने मैंने मानते थे, ये भी बता दिए, वो भी प्राचार्य होकर के बोले अभी कुछ दिन पहले यहीं बैठ करके, पुरुष माने हम स्त्रियां जो काम करती है, धर्म करती है, उसको हम पुरुषार्थ नहीं मानते, क्योंकि वो स्त्रियां फिर आप लोग कल भी बोले, परसों भी बोले, आज भी बोले, सबसे पहले पुरुष प्लस अर्थ जो पहले बताया, पुरुष माने आत्मा, पूर्व माने जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जो अभी पूरा श्लोक में बहुत विस्तार से बताया 1-2 दिन, वो है पुरुष माने आत्मा, पुरुष प्लस अर्थ। आप लोग को लिख लो, अभी भी आप लोग को कोई शब्द ज्ञान नहीं हो पा रहे, आप लोग को रोज बता रहे हो, साधु साध्वियां आप लोग को रोज बता रहे हो, रोज। तो इसलिए लेख आप लोग को में इतनी तो कोई भाषा ज्ञान, व्याकरण ज्ञान ना स्मरण है आप लोग को, तो इसलिए मैं आज भी पूछा, कल भी पूछा, कई बार पूछा, जो विषय में हजारों लाखों बार बोला, वो भी साधु से लेकर आप लोग को क्यों समझ नहीं पाते हो, उसमें कई कारण, ध्यान एकाग्र नहीं है, तो लाखों बार बोल दिए साधु से लेकर सब। दूसरा, आप लोग को लिखते नहीं, लिखने पर 11% अधिक याद रहता है। मैं 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में हमारे सार मुझे पढ़ाए थे, देखा पुरुषार्थ, तो पुरुष हमारा आत्मा, उसके लिए जो प्रयोजन है वो पुरुषार्थ, ये सामान्य अर्थ। परंतु विशेष अर्थ, यदि आप लोग की दृष्टि से इसको पुरुषार्थ मानोगे, मैं गोदावरी साहब के लिए बता रहा हूं, क्योंकि उनके भी ऐसे बहुत कुछ जिज्ञासा आती है, और अब बीच में नहीं रह पाए, स्वास्थ्य खराब होने के कारण बीच में भी बहुत दिन नहीं रह पाए, इसलिए उनकी जिज्ञासा बीच में बहुत विषय आ गया। मैं वेबिनार में भी आपको नाम लेकर बोल रहा था, परंतु आप उपस्थित नहीं थे। तो पुरुषार्थ, यदि धन कमाना, विवाह करना, युद्ध करना, ये पुरुषार्थ है। जब शांति कुंठ अरनाथ यात्री तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, वो कुपुरुषार्थी हो जाएंगे, पलायनवादी हो जाएंगे और सामाजिक हो जाएंगे, और चोर डाकू वेश्यागामी ये सब पुरुषार्थ हो जाएंगे, आक्रमण करने वाले, लूटने वाले ये पुरुषार्थ हो जाएंगे। आप लोग की जो धारणा, जो आज भी आप लोग को बोले, आप लोग के आधार पर ही मैं बोल रहा हूं, मैं मेरे मनमानी नहीं।
अभी जो 6.5 वर्ष से आप लोग का ही चाबुक लेकर आप उसको पीटना हो, तब आप लोग को रोज बोलते हो आनंद आ रहा है, हम सुधर रहे। तो अभी पुरुषार्थ सुनो। गोदावरी साहब, आपके जो जिज्ञासा कई बार व्यवहार निश्चय को लेकर उसमें भी गर्भित व्यापार करते हैं, भोग करते हैं, फैसले वैसले करते हैं, उसको तो पाप नहीं मानते हैं, और शुभ उपयोग को, शुभ व्रतों को पाप मानते हैं, वो भी यहाँ कर देते हैं। जोड़ो, आप बीच बीच में नहीं रहते तो वो विषय छूट जाता है। तो इसलिए आप कंटिन्यू सुन लेना। क्या है पुरुषार्थ पहले बताया, अभी सामान्य बताया, अभी डिटेल बताया। जैसे अभी कुछ भी अति गहन आया, मैं छोड़ दिया, कल बोल भी दिया मैं छोड़ रहा हूं, परंतु ये गहन तो है नहीं, परंतु आप लोग को सब विपरीत जानते थे, इसलिए बता रहा हूं। जैसे कोरोना कोई बड़ा सर्प, भालू या पॉइजन या पत्थर आग तो नहीं, परंतु पूरी पृथ्वी को संत्रस्त करके रखा है। इसी प्रकार ये जो भाव रूपी ही कोरोना है, वो अनादिकाल से जीवों को अनंत जन्म मरण से संतुष्ट किया है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो मुझे अभी अभी जो अभी 4-5 दिन से आप लोग को बोले, उससे मुझे समझ में आ रहा, मैं गोदावरी साहब के लिए पुनः रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये भी कुछ उनकी पीड़ा है, उनकी जिज्ञासा है। तो इसलिए सर आप लोग को जो व्यापार करना, पढ़ाई करना, धन कमाना आदि को पाप नहीं मानते हो, और कोई धर्म करता तो उसको चिढ़ाते हो। कल भी बोले थे कि जो धर्म करते हैं उनको चिढ़ाते हैं कि ये धार्मिक हो गया, ये तो पंडित बन गया, ये तो साध्वी बन जाएगी, ये तो साधु बन जाएगा। साध आप लोगों की जो मिथ्या महात्मा का दृढ़ संस्कार है, धारणा, इसके कारण आप लोग को ऐसे सोचते हो, बोलते। आप लोग तो बोले नहीं, मैं खुद जो रिसर्च करता हूँ, इसलिए आप लोगों को मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर श्यामलाल जी भी यहाँ बैठे हुए, इनको भी मालूम। मैं 2014 के पहला दिन में बताया था, आप लोग को जो विपरीत लगता है वो बोलो। आप लोग तो बोलते नहीं, परंतु आप लोग को जो विपरीत है वो प्रकट हो जाता है, और वही मेरे लिए उपकार है और आप लोग के लिए उपकार है। तो क्या है पुरुषार्थ? सुनो, सर्व विविधोत्तने संस्कृत भी ऑर्डिनरी संस्कृत नहीं है। जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश आदि के संस्कृत बहुत सरल है, ये इसके संस्कृत कठिन है। अमृतचंद्र सूरी की जो टीका में भी संस्कृत बहुत कठिन है। सर्व विविधोत्तीर्ण यदा ये चैतन्यम मथलम आपनोति भवति तदा कृत्य सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्न। मैं सामान्य अर्थ करके फिर टीका भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो कल में छोड़ दिया परसों, ये वो अति सूक्ष्म दार्शनिक गणितीय विज्ञान का विषय है। वो अभी आप लोग को नहीं समझ आने पर भी कोई ज्यादा अहितकर नहीं, परंतु ये अहितकर है। तो क्या है? सामान्य अर्थ है सर्व विविधोत्तीर्ण, माने समस्त विविध। सामान्य अर्थ बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। जितना विभाव, विकार, राग, द्वेष आदि को जब उत्तीर्ण कर लेते, तुम लोग जैसे 100 नंबर लेकर के 50 नंबर लेकर उत्तीर्ण हो गया, उसको पुरुषार्थ मानते नहीं। जैन धर्म में उसको नहीं मानता है। कब ये पुरुषार्थ? देखो, मैं श्लोक सहित बता रहा हूं, संस्कृत श्लोक और टीका भी बोलूंगा, नहीं तो आप लोग को सोचोगे हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई की निंदा कर रहे हैं, हमारे व्यापार की निंदा कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं। यदि मैं निंदा कर रहा हूं तो सर्वज्ञ भगवान ज्यादा निंदा करते, उनको जाकर बोलो, कैसे करो, फिर गणधर, फिर आचार्य, क्योंकि वो भगवान जो बोले, गणेश जो बोले, आचार्य जो लेख, मैं वो बोल रहा हूं, तो मैं दोषी थोड़े हूं, मैं दोषी नहीं हूं।
दोषी तो भगवान है। यदि आप लोग मुझे दोषी मानोगे तो इनडायरेक्ट आप दीनवाणी को और सर्वज्ञ भगवान को दोषी मान लो। सर्व विविध उत्तीर्ण, समस्त संक्लेश पाप कर्म से जो उत्तीर्ण हो जाता है। तुम लोग तो अच्छा नंबर लेने को उत्तीर्ण जानते हो, उत्तीर्ण शब्द भी नहीं बोलते हो। अभी तक तो आप लोग के मुंह से भी नहीं सुना उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, कोई नहीं बोलते। पास फेल, पास फेल। यदा चैतन्य मचल महात्मति, चैतन्य के बारे में तो बहुत पढ़ा दिया। जब चैतन्य अचल हो जाता है, किसी प्रकार चल विचल संक्लेश राग द्वेष दुख संताप नहीं रहता है, भवत तथाकृति, तब जाकर कृत्य होता है। माने 13वां गुणस्थान और मुख्यतः 14वां गुणस्थान के लास्ट में। प्रोफेसर श्यामलाल, आपके जो प्रश्न में अभी आज्ञा के अनुसार दे रहा हूं, सुन लो। जो आप पूछना क्या गुरुदेव चतुर्थ गुणस्थान में ये हो जाता है क्या, वो आगे आदि मूल उत्तर अभी मिलेगा आपको। मैं जो अभी तक दिया सही दिया हूं, ये देखो कहाँ भवति तदाकृति कृत्य 13वां गुणस्थान में और मुख्य 14वें अंतिम में। सबके समाधान एक साथ, 7 at a blow, no only 7 at a blow but infinity at a time। कृतकृत्य, तुम लोग को कृतकृत्य क्या मानते हो? अभी जैसे बताया, मुझे कई व्यक्ति बताया, मैं बच्चों के हाथ पिला कर लिया, मैं गंगा नहा लिया। मुझे डायरेक्ट बोले हे भगवान। या बच्चों की पढ़ाई हो गई, या जैसे पोता पोते उनको स्कूल में ज्वाइन कर लिए, तो वो सोचते कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम कृतकृत्य हो गए। शांति कुंत अरनाथ भी गृहस्थ अवस्था में कृतकृत्य नहीं थे, शुद्धोपयोगी नहीं थे, परम शुभोपयोगी भी नहीं थे। ये भी बता रहा हूं, शांति कुंत अरनाथ लिख लो। सम्यक पुरुषार्थ, यही है योग्य सम्यक पुरुषार्थ। सिद्धि मापन्न, सामान्य अर्थ बता। अभी संस्कृत टीका पढ़ता हूं, संस्कृत टीका कम पढ़ता हूं, परंतु ऐसे विषय अवश्य पढ़ करके सुनाऊंगा। सर्व विकार रहित, तुम विकार रहित तो होगे ना, पढ़ाई पास करके बीए में करके पीएचडी करके, शादी करके विकार रहित हो गए। हाँ नहीं, बच्चा पैदा करके, अच्छा बच्चों की शादी करके, व्यापारी बन के, लेक्चर प्रोफेसर बन करके, नौकरी बन करके, सर्व विकार रहित। शांति कुंत अरनाथ भी विकार रहित नहीं है। अब लोग को 1000 बार अभी बिनारी बोल दिया। जब वो चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर प्रकृति सहित थे। हमारे साधुओं को भी मालूम नहीं था, लोग को बोल दिया गुरुदेव, हमें मालूम नहीं था कि तीर्थंकर भी ऐसे थे, पापी थे। क्या है पुरुषार्थ? सर्व विकार रहित आत्मा अचल चैतन्य, सर्व कर्म रहित मोक्ष आत्मा। जो अभी बताया, मोक्ष प्राप्त करना ही पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है। चक्रवर्ती बनना भी नहीं, इंद्र बनना भी नहीं,
साधु संत आचार्य वैज्ञानिक दार्शनिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बनना नहीं, आचार्य भी बनना नहीं, गणित तक नहीं। पहले 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 आप लोग सब भी पूछ लेंगे, साधु संत लेके वैज्ञानिक प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं। आज भी बोले थे अन्य जागवत केवल कथाकारी चुटकुला ये बता रहे, शायद कौन बता रहे, रेखा बता रहे जो मैं आप लोग को सुनता हूँ वो सब एकादी करता फिर आप लोग को पढ़ाता हूँ। देखा कहाँ पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थ संबंधी भी आप लोग के मिथ्या धारणा थी कि नहीं, विपरीत धारणा की नहीं। जब विकार रहित तो हो गए और पूरा बता दिया, देखा ये संस्कृत मेरी नहीं है, पहले बता दिया ये मेरी संस्कृत नहीं, हाँ समीक्षा मेरी है, जो समीक्षा लिखी हुई ना या कविता वो है। कहा सर्व कर्म रहितम, इसलिए 13वां गुणस्थान भी सर्व कर्म रहित नहीं, अरिहंत, अरिहंत भगवान वो भी अभी पूर्णतः पुरुषार्थ नहीं हुई है। अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, गणकर भगवान, आचार्य भगवान, कनकनंद तो एक सामान्य साधु है, मेरे लिए मैं नहीं बता रहा, वो भी नहीं। तो फिर आप एक दो अक्षर पहले चोरी करके दगाबाज करके 1-2 रुपया कमा लिए, मिलावट करके भ्रष्टाचार करके काम भाव से 1-2 बच्चा पैदा कर लिए, कैसे आप लोग को पुरुषार्थी बने। धर्म विख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए दूसरों को नीचा करने के लिए, दूसरे पंथ मतों को नीचा करने के लिए धर्म कर लिए, आप कैसे पुरुषार्थी बनेंगे। अब तो विकार और बढ़ा, जितने जितने अंश में आपका विकार बढ़ेगा उतना उतना भले युद्ध करके चक्रवर्ती बन जाओ, चतुर्थ काल में साधु भी बन जाओ, आचार्य भी बन जाओ, वो पुरुषार्थ नहीं। जितने जितने अंश में विकार भाव को, विभाव भाव को दूर करते जाओगे उतने उतने अंश में पुरुषार्थ बनोगे। इसलिए जो आप लोग को नहीं समझ तो आप लोग को बताते हो, मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनता हूँ, सब बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं गुरुदेव हम तो दूसरे सुनते नहीं, परंतु हम गलत तो बोलते तो भी आप सुनते हो। मैं तब तो मैं रिसर्च करूंगा, तब तो मैं लिखूंगा, कैसे करूंगा। ये जो आप लोगों से रिसर्च कर रहा हूं वो बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है। संस्कृत का देखो, मेरे ग्रंथ देखो, अन्य कहाँ मिलेगा नहीं। ये संस्कृत में कई बार बोला, ये टीका केवल एक ग्रंथ में है, कई भाषा में कई टीकाएं हैं, अन्य तो नहीं मिलेगा। रहित मोक्षम आपनोति लभत तदा यदा तदा तस्मिन् काले कृतकृत्य, कृतकृत्यम येन स कृतकृत्य कृतकार्य मोक्ष प्राप्तिर् भवति। कृतकृत्य का अर्थ संभवतः आप लोग को नहीं जानते हो, क्योंकि आनंदी बाई अभी कई महीना पहले बोली थी गुरुदेव हम निंदा शब्द भी नहीं जानते थे, प्रयोग नहीं करते। बोली नहीं मैडम, और भी 1000 शब्द बोली। इसलिए मैं दया करके, आज मदर्स डे है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी यूके में लंदन में बच्चों को सिंपैथी का पाठ पढ़ा रहे हैं स्कूल में, दयालुता का पाठ, जो क्या भी भारत में भी नहीं। नैतिक शिक्षा भी भारत में कोर्स प्रारंभ कर लिए। मेरे कई चांसलर असिस्टेंट लेकर के मैं तुम्हारे जो शिक्षा राजस्थान के शिक्षा अधिकारी थे शरद चंद्र पुरीत, उनको भी पूछा हूं, वो 20 वर्ष थे। अभी भले धर्म कुछ कुछ स्कूल कॉलेज में भी कुछ आदर्श पाठ आते हैं, नैतिक पाठ आते हैं, उसको पढ़ाते नहीं। बच्चे भी बोल दिए, टीचर से लेकर के चांसलर के लेकर के जो किताब लिखते हैं वो लोग को भी बोल दिए। गोदावरी साहब जानते हैं, निर्मला वो स्वयं स्कूल की किताब लिखती है,
स्कूल के टीचरों को ट्रेनिंग देती है। मेरी शिक्षक कभी कभी बीमार में रहते, यहाँ भी आई कई बार। तो देखो अब लोग को सुन लो, तब जा करके पुरुषार्थ फिर धन कमाना, विवाह करना, युद्ध करना, स्कूल करना, पास हो जाना, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना, ये पुरुषार्थ है कि कुपुरुषार्थ, विपरीत। ये तो विवाह बढ़ा, राग द्वेष काम क्रोध बढ़ा। हाँ सुनो गोदावर साहब, ये जोड़ो, शुभ में पुण्य में पाप में। अभी पुरुषार्थ को लेकर के बढ़ना है, उसको शुभ अशुभ पुण्य पाप चतु आश्रम। अब साधु में जो अभी चतु आश्रम के बारे बोला था, साधु वो दिन भी नहीं थे। चार पुरुषार्थ के बारे बोला था, उस समय भी नहीं थे। उस समय अब आपको रहना चाहिए। मैं तो आपका नाम भी लिया था, देखा भी था, आप देखा ही नहीं दिए। सुन लो, कृतकृत्य माने जिनके समस्त काम पूरा हो गया। बताओ, क्या भरत चक्रवर्ती की बनने के बाद भी उनका काम पूरा हो गया था? शांति कुंठ गोदावरी साहब मना करे। सुन लो, आपके भी जो जिज्ञासा का उत्तर, वहां क्या अशुभ उपयोग सब दूर हो गया? शांति कुंठ आर्यनाथ में भी अशुभ उपयोग दूर नहीं हुआ है जब गृहस्थ थे। जोड़ते जाओ। हाँ, जो पहले बोलता है वो सब जोड़ते जाओ। नवीन नवीन विषय ज्यादा बताऊंगा, पहले पहले विषय कम बताऊंगा। शांति कुंठ अरनाथ भी पुरुषार्थी नहीं है। जब वो राजा महाराज चक्रवर्ती कामदेव थे, 2 कल्याण हो गए थे। 2 कल्याण, तीसरा कल्याण दीक्षा कल्याण। हाँ, व्यवहार से, आगम से, भक्ति से पूजा करते हैं, पंच कल्याण करते हैं, तथा भी सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि से, करुणा योग से, अलोक गणित से शांति कुंतु अरनाथ भी परम पुरुषार्थी नहीं थे जब वो गृहस्थ थे। पहले भी बता दिया हूं, बहुत आगे पुराण में। चक्रेण शत्रु भयंकरेण जित्वा सर्व नरेंद्र चक्र समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय मोहोदय मोह। ये स्वयं स्तोत्र में, आप लोग तो पढ़ते ही नहीं। उस चक्र रत्न से केवल बाह्य शत्रु को जीत करके वो परिग्रह रूपी, जमीन रूपी, मिट्टी रूपी राज्य को प्राप्त किए। परंतु समाधि चक्र से, जो अभी बता रहा हूं, इसी से परम पुरुषार्थी बन करके 3 लोक बने, 3 लोक के स्वामी बने। शांति कुंठ अरनाथ कोई 3 लोक के स्वामी नहीं है। 3 लोक का स्वामी एक, जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता है, वो साधु बनकर जब अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं, 3 लोक के स्वामी। परंतु शांति कुंठ अरनाथ भी 3 लोक के स्वामी नहीं, वो भी सठखंड के स्वामी, वो भी महात्मा का, वो भी व्यवहार से, वो भी पुण्य से। तो बता, आप कोई चक्रवर्ती भी नहीं हो, ज्यादा करोड़ों अरबों रुपया कमाते हो, फिर कैसे आप पुरुषार्थी बनेंगे? चक्रवर्ती की 2.5 करोड़ प्रजा होते हुए भी वो पुरुषार्थी नहीं। यदि मैं तो यह बहुत बार पूछ लिया, कल पर भी पूछा, यदि मुझे संस्कृत प्राकृत आदि नहीं आती है, मैं चारों आगम को नहीं पढ़ता, आधुनिक ज्ञान नहीं होता, तो मुझे शायद फूंक करके स्वयं समुद्र में डाल देते आप लोग। स्वयं समुद्र में, लवण समुद्र में, कई बार बताया।
इसलिए मैं भी अभी परम पुरुषार्थी नहीं, पुरुषार्थरत हूं। सुनो आगे, और मोक्ष प्राप्ति भवती, इसलिए 14वां गुणस्थान के अंत में यथाख्यात परम यथाख्यात चारित्र होता है। गणधर को भी परम यथाख्यात चारित्र नहीं, 13वां गुणस्थान में परम यथाख्यात चारित्र नहीं। गोदावर साहब आपके लिए फिर जो चारित्र को महत्व नहीं देते हैं तो अरिहंत सिद्ध कैसे बनेगा? हाँ, ऐसे जोड़ते जाओ, पहले तो आपको ये सब पढ़ा दिया, अब बीच बीच में नहीं रहे ना, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। परंतु आपका स्वास्थ्य सही नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं। आगे आगे सुनो, कथम भूत आत्मा सम्यक पुरुषार्थ सिद्ध आपन्न पुरुष सम्यक शुभस्य पुरुषार्थ मोक्ष रूपस्य सिद्धि प्राप्त कथम भूत चैतन्य सर्वविवितोत्तर्ण आदि। अभी 2 कविता मेरे सामने ही नई कविता है, अभी बाद में सुना देंगे। परम उपकारी माँ जिनवाणी मदस्ते के उपलक्ष्य में, और दूसरी कविता है दिनेन्द्र रविंद्र संगीत से मैं लिखा हूं, अंतर आत्मा से परमात्मा बनने हेतु आत्म संबोधन, उसमें भी ये सब लिखा हूं। अभी समय मिलने पर वो बताएंगे। अंतर मम विकसित कर अंतरतम है, पावन कर उन्नत कर सर्वज्ञ कर है। ये रविंद्र संगीत में है। इसमें आगे यही भी समय लिखा हूं विस्तार से। जब अंतर आत्मा परमात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, उन्नति करता है, तब जाकर पुरुषार्थ होता है। इसलिए पूंछ वाले भी पुरुषार्थी नहीं है, एक स्त्री भी पुरुषार्थी है। परंतु यहाँ तो मास्टर साहब भी बोला हो तो स्त्रियों को पुरुष ही नहीं मानते, उसके पुरुषार्थ नहीं मानते, यही बोलते कई बार बोले साहब नहीं, शायद आप लोग को वेबिनार सुनने होंगे। इसलिए एक सला पुरुष भी पुरुषार्थी नहीं हो सकता है, एक स्त्री भी पुरुषार्थी हो सकती है। जैसे चंदन वाला आदि आरिकाएं, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती होकर के वो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए एक शेर कुत्ता भी पुरुषार्थी हो सकता है, एक राजा महाराजा विद्वान वैज्ञानिक दार्शनिक सेठ साहूकार भी नहीं हो सकते हैं। परसों कविता, कल ही कविता बनी है, कल ही संबंधी। इसलिए पुरुषार्थ माने जिसमें पूंछ मूछ है वो कोई पुरुष नहीं है। तुम्हारा जो स्व अनंत वैभव संपन्न गुण संपन्न आत्मा ही पुरुष है। उसके लिए जो कुछ आप करते हो पुरुषार्थी है। जैसे मुझे पहले पहले सब मानते थे गुरुदेव तो कोई ढोंग पाखंड भीड़ जोड़ना बोली करना दौड़ धूप करना करते नहीं, ये तो कोई निक्के में होंगे, परंतु अभी सब ज्ञात हो गया। मैं क्यों नहीं करता हूँ अब भी 1.5 2 3 ज्यादा करके 2-3 वर्ष से। मुझे भी आप लोग को सब यही से माने थे, लगभग सब ने। आप लोग डायरेक्ट बोल दे आपके भाव में ही था, और डायरेक्ट तो सैकड़ों 1000 बार। तो मैं जो ये सब दौड़ धूप चंदा चिट्ठा जो साबक के काम है, बोली आडंबर नहीं करता, मैं कम पुरुषार्थी हूं ना। कौन पुरुषार्थी ज्यादा? मैं तो चुप रहता हूं, मौन रहता हूं, निष्प्र रहता हूं, एकांत में रहता हूं, मैं ज्यादा पुरुषार्थी हूं। या आप लोग को कोई चक्रवर्ती या कोई साधु संत या आडंबर से लेकर रुपया इकट्ठा करना, भीड़ जोड़ना, दौड़ धूप करना, वो पुरुषार्थी है? कौन?
ये भी सब पहले भी बोलते थे, आप मुझे सब नहीं, इसलिए घमंड की बात है। इसलिए मैं आगम के अनुकूल मैं स्वयं को पुरुषार्थ मानता हूं, परंतु प्राथमिक पुरुषार्थ, प्राथमिक। परंतु अन्य राजा महाराज सेठ साहूकार साधु संत भी यदि ऐसे नहीं, वो चतुर्थ काल के भी हो, वो पुरुषार्थ नहीं। चक्रवर्ती भी पुरुषार्थ नहीं, सम्राट भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, साधु संत भी, दार्शनिक भी नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं। क्यों? ये है। इसलिए पुरुष प्लस अर्थ, जो आप लोग को पहले बताया था, अभी 3-4 दिन पहले बताया, पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, जिनका प्रयोजन, जिनका लक्ष्य पुरुष माना आत्मा को परमात्मा बनाना, आत्मा को शुद्ध करना, आत्मा को शांत करना, आत्मा को निर्मल करना, जिसके आप लोगों की दृष्टि में जो बेकार, नालायक, अयोग्य, निकम्मा, कुछ आता नहीं, जाता नहीं, गांडा वेंडा, वही है जो आप लोग को 1000 बार वेबिनार भी बोल दिया। इसलिए आप लोग को, मेरे भक्त शिष्यों को जो विपरीत जाने माने 20-22 वर्ष तक, उसका भी कारण पहले से अधिक से अधिक मुझे समझ में आ रहा है आप लोग के माध्यम से। यदि आप लोग खोल करके बोलते, जो मेरी 5 पद्धति क्या विपरीत जानते थे, क्या नहीं जानते थे, मैं और ज्यादा रिसर्च करता। आप लोग के नाम पर कितनी कविताएं बनी गई। अभी तो सब जानने लगे। अभी कलकत्ता से भी जो आए थे डॉक्टर बगड़ा भी बहुत मुझे एकांत में बताए, ज्यादा कोई नहीं सुने, वो सुने हैं, नगीन जी सुने हैं, कुछ वेबिनार में बताए, अभी अन्य सब जो बताते हैं। इसलिए पुरुषार्थी जो स्वयं शांत, समताधारी, ख्याति पूजा लाभ विभाव विकार संक्लेश रहित तो हो, ज्यादा पुरुषार्थी। इस संबंध पहले भी बताया कि अब कई किताबी महावीर जयंती को विमोचन हो गया है। यही है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे। कोई पुस्तक के ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, ऐसे ज्ञान, ऐसे आचरण, ऐसे पुरुषार्थ। इसलिए करोड़ भव के कठोर तप भी पुरुषार्थ नहीं है। पूरी किताब पढ़ लो, अभी विमोचन हुआ। सबको तो अभी देता नहीं हूं, कि लोग जो अधिक ज्ञान दान देते हैं, और मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर है, पीएचडी करते साधु संत, पहले जैसे देता है। आप लोग तो बोले गुरुदेव तुम अब पाप करते हो और हमें ग्रंथ देकर हमको पापी बनाते हो, तो मैं क्यों आप लोग को पापी बना, इसलिए नहीं दे रहा हूं। अरे मांगने पर भी नहीं दिया, डांटा हूं विमोचन में, डांटा हूं। किसके मांग लिया, क्यों मुझे, मैं आप लोग को पापी बनाऊं। तो इसलिए भले आप लोग को मुझे गांडा बेंडा जंगली निकम्मा माने, तथापि मैं भगवान, कम से कम भगवान की वाणी के अनुसार, माँ जिनवाणी के अनुसार जानता हूं रियल पुरुषार्थ कौन। इसलिए हमारे गोदावरी साहब कई बार बोले, अभी आप लोग को सब बोलने लगे, यहाँ तो सब 0 बजट में काम चलता है। गोदावरी साहब हर जगह बोलते हैं, गुरुदेव तो जो फेंका हुआ ये बैनर है उसके पीछे में लिखवा देते हैं। कोई आडंबर, जो मैं आडंबर नहीं करता हूँ, आप लोग का शोषण नहीं करता हूँ, बोली नहीं करता, दौड़ धूप नहीं करता हूँ, भीड़ नहीं जोता, यही मेरा परम पुरुषार्थ है। तुम लोग को भोगी, कामी, स्वार्थी, मोही सब जाने थे मेरे शिष्य भक्त होकर, क्योंकि आप लोग को भी ऐसे ही थे सब। आप लोग लाखों बार बोलते हैं। इसलिए इस विषय को बीच में बहुत अच्छा प्रिय गहन विषय था, मैं छोड़ दिया। अभी ये विषय बताओ, क्योंकि इस जिज्ञासा बहुत की भी है, गोदावरी साहब के बुक होता है,
बहुत जिज्ञासा उनकी। ऐसे शुभ को अशुभ को क्या करना, क्या त्याग, क्या व्रत आदि को देखा। और सुना, पुरुष सम्यक सुबह से पुरुष था। पहले सुबह गुरव साहब मेरे ग्रंथ देखो, पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ देखो। गुरव साहब यदि नहीं आपके पास वहां से ले लेना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, हाँ अंडरलाइन करो, हाँ बहुत अच्छा, हाँ अंडरलाइन करो। देखो यहाँ आया समय पुरुष सुबह से पुरुषार्थ। देखा, सुबह को भी पुरुषार्थ कहा, अशुभ को पुरुषार्थ नहीं। अशुभ माने धन कमाना, भोग करना, युद्ध करना, फैशन करना, व्यसन करना, ये अशुभ है, ये पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ के विपरीत आत्म पतन। इसलिए अभी आप लोग को सब रो रहे, धो रहे, पश्चाताप कर रहे हो, एकदम करना ही चाहिए। अभी 6 वर्ष, 6.5 वर्ष होने जा रहा है, तो भी आप लोग को रोज पश्चाताप कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, रो रहे हो। यहाँ ही रहो, या मैं बोले यहाँ ही रहो, रोज बोलते हैं, अभी आज भी बोले, नहीं तो हमारा क्या होगा गुरुदेव। और तू वहां तो योगेंद्र गिरी एकदम केंद्र में है। इससे भी बहुत दूर दूर से गोदावरी साहब और प्रसाद साहब और मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य पढ़ने के लिए भी आते हैं, आहार देने के लिए। ये तो ज्यादा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से। हाँ सुना, देखो गोदावरी साहब, सुबह जब तक शुभ पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक शुद्ध पुरुषार्थ नहीं होगा। इसलिए शुभ माने जो अशुभ छोड़ना, पाप छोड़ना, जो आगे विस्तार से आएगा, असीम, असी, कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प, सप्तव्यसन, अष्टमद आदि छोड़ना पुरुषार्थ। तो फिर धन कमाना, बच्चा पैदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, फैशन बेसन करना पुरुषार्थ कैसे हुआ? वो छोड़ना पुरुषार्थ है। आज भी बोले थे गुरुदेव, ये कौन बोला था आदि कि समता में रहना, भाव को शुद्ध करना बहुत कठिन है। कौन बोला? हाँ ये मीना ही बोली, यहीं बैठी, यहीं बैठी। तुम्हें बोले थे ना? हाँ देखो, बोले कि ये सब करना सरल है, हाँ परंतु भाव को सरल करना, पवित्र करना, शांत करना, निर्मल करना, आनंदित करना कठिन है। यही पुरुषार्थ है। तो बताओ, मैं पुरुषार्थी हूं कि मैं निकम्मा हूं? हाँ आधा तो इसमें निकम्मा बन रहा हूं। ये है, तुम लोग को लोभी बापड़े। आज भी बोले थे, कल भी रात को बोले थे गुरुदेव हम केवल दुकान के भाव जानते। कल भी बोले रात को लगभग 10 बजे सेवा करने के लिए मौका देंगे। वो रात को भी सुनते सब जो मैं बोलता हूँ। अभी दिन में सब व्यापार आदमी रहते हैं, तो देखो सुबह वो सब विषय पहले बताया। अब जब पूरा यही चलेगा, इसलिए सुबह के बारे में, सुबह पुरुषार्थ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी आगे चलेगा। देखो, जो तुम आहार देते हो, जो तुम करोड़ों अरबों धन कमाते, उससे भी बड़ा पुरुषार्थ तुम करते हो आहार देते। तुम अभी जो ये विषय यही वेबिनार में कई 1000 बार बोला, आज पूरा श्लोक और संस्कृत टीका सहित है, सुन लो। इसलिए जो कल परसों बोला, पहले भी लाखों बार बोल दिया हूं। कोई बच्चा पढ़ाई करता है या कोई युवक व्यापार करता ही है, तो उसको भी आज भी शायद बोले थे, रोज बोलते हैं। मैं तो ज्यादा 1.5 घंटा या 2 घंटा बोलता हूँ। अभी अन्य घंटे, अन्य सब तो आप लोग को ही बोलते हो। बोले थे, बिना धन कमाए पत्नी भी पति को स्वीकार नहीं करते, आदर नहीं देते। भले कितनी शालीन शांत धार्मिक पत्नी भी हो। हाँ ये लोग
स्वीकार कर रहे हैं, बोले सही है, यहाँ जो बैठी हुई है माँ बहन वो भी बोल रही है, आप लोग को भी स्वीकार कर दो। ये नलिनी भी हंस रहे करके स्वीकार कर रही है। आज बाबा आशीर्वाद। हाँ, ये नलिनी से पढ़ना, तुम अर्थ कमाने में लगे हुए, ये धर्म पुरुषार्थ सिखाएगी। सुनो, देखा पुरुषा, जब आप आहार दे तो उस समय पुरुषार्थी है। अभी आप लोग को दिनवानी समय करे पुरुषार्थी हो, आप शांत रहते हो, क्रोध नहीं करते हो, उस समय पुरुषार्थी हो। ये तो इससे पहले बता दिया, आगे बहुत बताऊंगा, केवल सूत्र में पढ़ा रहा हूं, ये विस्तार से चलेगा। मन जयी इसलिए विश्व विजयी, ही द हीरो ऑफ द हीरो हु कन्क्वर वन सेल्फ। हीरो का हीरो, तुम लोग के नटा नटी नहीं या नेता अभिनेता नहीं, हीरो का हीरो ऐसे जो पुरुषार्थ करता है। तो क्या मैं हीरो नहीं हूं? तुम्हारा नट नटी हीरो, भगवान हीरो नहीं है? हम क्या पुरुषार्थ नहीं है? क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यापारी, ये लोग को पुरुषार्थी है? कितने विपरीत धारणा आप लोग, कमी नहीं, विपरीत। कमी तो मुझ में भी है, गणधर में भी है, तेरे में गुणस्थान के पहले पहले है, कमी अलग आप लोग समझते नहीं हो। ये पूर्ण विपरीत मिथ्या, कुज्ञान, मोह, आसक्ति, कुपुरुषार्थ। तुम श्रद्धा सुन रहे हो, आहार दे रहे हो, गुरु सेवा कर रहे हो, उस समय में दूसरे तुम लोग को पुरुषार्थ थोड़े मानते हैं, और तो मानते बेकार है, निकम्मे है, पढ़ाई मारी जाएगी, हाँ दुकान चलेगी नहीं, व्यापार नहीं चलेगा, दिवालिया हो जाएगा। फिर चक्रवर्ती तक सब छोड़ दे तो दिवालिया है ना, कौन है? सुनो, सुबह से पुरुषार्थ देखा गोदावरी साहब, जो आपकी जिज्ञासा है पुण्य को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, सुनो वो भी ये किसके ग्रंथ जानते हो? जिसका आधार पर उन लोग को पढ़ाते ग्रंथ लिखते हैं। अमृत चंद्र सूरी। इसलिए इसका उदाहरण वो काट नहीं सकते, अन्य ग्रंथों का दोगे तो काट देंगे। सुनो, इसलिए पुण्य करना, शुभ भाव करना, पवित्र भाव करना, शांत रहना महान पुरुषार्थ है। He is the hero who fight battlefield. He is the hero who fight tiger fight. But he is the hero of the hero. हीरो का भी हीरो, नेताओं का भी नेता, जो स्वयं के कषाय, विभाव, राग द्वेष, मोह, संक्लेश, तनाव, डिप्रेशन, चिंता के ऊपर विजय प्राप्त, वो है पुरुषार्थी। तो मैं यही विषय पहले बोलता था आप लोग को, इसलिए मैं कोई छोटा पुरुष नहीं हूं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, उद्योगपति, वैज्ञानिक, प्रोफेसर के, इसको आप लोग घमंडी बात। गोदावरी साहब हंस रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो क्या जो परिग्रह करते हैं, हिंसा करते हैं, फैसला बेसन करते हैं, उनको मैं पुरुषार्थी मानूंगा तक का? क्या मानने पर मैं पापी नहीं हो जाऊंगा? पापी हो जाऊंगा, क्योंकि अनुमोदना के बारे में आप लोग को बहुत बता दिया, नवकोटि के बारे में बहुत बता दिया। इसलिए जो मैं गरीब हो, महिला हो, बच्चियां हो, कोई भी हो, थोड़ा भी गुणम
होने पर जो मैं पहले भी प्रश्न, अभी भी प्रश्न, अभी तो आप लोग को समझे, उसको आप लोग गलत माने। ये तो गरीब है, ये अनपढ़ है, इसकी प्रशंसा करें। अभी तो मान लिए कि गुरुदेव कितना उदार है, पक्षपात नहीं करते, धनी गरीब में भेद नहीं, केवल गुणों की प्रशंसा, अभी तो मान लिए। परंतु पहले आप लोग सब विपरीत में, टोटल सब। कौन नहीं माना हाथ उठा, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, स्वागत करूंगा। केवल साधु सुभिज्ञ सागर जी हाथ उठाया, कोई नहीं। इसलिए मेरे गुरुदेव बोलते थे, क्योंकि पूरा संघ को मैं पढ़ाता था, सिखाता था, 4-5 संघ को, तो मैं तो हर संघ बोलता नहीं, पहले भी मौन ही रहता था, वर्षों महीनों रहता था। तो कभी कभी हमारे साधु संत आचार्य उपाध्याय साधु आदि का आचार्य ऋषि का अनुशासन को कम मानते थे या कुछ है, तो वो बोलते थे, देखो सोनार के 100 चोट और कुमार के 1 चोट, जब वो उपाध्याय के मौन छूट जाएंगे, मौन खोल देंगे, फिर तुमको सीधा करेंगे। अभी तुम लोग को सीधा कर रहा हूँ। सुनो कौन पुरुषार्थी है। आप लोग को सब कैसी मिथ्या धारणा थी। गुरु तो प्रवचन भी नहीं करते हैं, दौड़ धूप नहीं करते हैं, बोली नहीं कराते हैं, पंचकल्याण में नहीं जाते हैं, पंडाल बनवाते नहीं है कि नहीं, सब सम्मति कर रहे हैं, सब एकदम होना ही चाहिए, सत्य को स्वीकारना चाहिए, जैसा भी 6.5 वर्ष आप लोग को स्वीकार करे हो। देखो सम्यक शुभ पुरुषार्थ मोक्ष स्वरूप से सिद्धि प्राप्त, बिना शुभ माने श्रावक के धर्म और मुनि धर्म रूपी शुभ पुरुषार्थ के बिना कोई परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष पुरुषार्थ नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए पहले धर्म पुरुषार्थ और अंतिम में मोक्ष पुरुषार्थ, और अर्थ पुरुषार्थ का पुरुषार्थ को त्याग करने के बाद धर्म पुरुषार्थ से मोक्ष पुरुषार्थ होगा। इसलिए मोक्ष सिद्धि प्राप्त कथम भूत चैतन्य सर्व विविधोत्तीर्ण, समस्त बंधन, समस्त पाप, समस्त संक्लेश, समस्त विकार को जब पार कर लेते, लांघ लेते, नाश कर लेते, तब वो पुरुषार्थ बनता है। ऐसे पुरुषार्थ क्या रावण, कंस, हिटलर थे, या शांति कुंठ, अरनाथ से लेकर पंच पांडव में भी जब युद्ध करते थे वो थे नहीं थे। यदि होते फिर वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्यों साधु बने। युद्ध करते करते, भोग करते करते, राज्य का करते करते उनको अनंत सुख, अनंत वैभव मिल जाता है। तो बताओ, जो मैं पहले बता दिया आप लोग को, मुझे पूरे 500 गांव के लोग घमंड माने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरबपति, खरबपति, वैज्ञानिक, दार्शनिक से मैं ज्यादा पुरुषार्थी हूं कि वो पुरुषार्थी? कौन? गोदावरी साहब कौन? अभी आप लोग को आत्मा के बारे में जो सुन रहे हो, आनंदित हो रहे हो, विभाव छोड़ रहे हो, ये पुरुषार्थ बड़ा है या आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो वो बड़ा पुरुषार्थ है? आप तो स्वयं मान लिए कई बार गोदावरी साहब। वो पुरुषार्थ भी जो अभी आप आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, मैं मेरे वैज्ञानिक शिक्षकों को मैं कई बार बोल दिया हूं, ये लोग तो मान लेते हैं, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर, ये बहुत बड़ी विशेषता है, वो तत्काल गलती को स्वीकार कर लेते हैं, जो अनपढ़, गमार, कम पढ़े लिखे भी नहीं समझते। ये है पुरुषार्थ। शायद आज ये विजयलक्ष्मी तो बोली थी क्या, देखो तुम्हारे कारण आज मैं डिटेल कर रहा हूं, तो इसलिए आप लोग को बोलता हूं, जो नहीं समझ आता वो बोलो। शायद तुम्हें आज बोली क्या,
गुरुदेव पुरुषार्थ हम पहले ऐसे मानते थे। कौन तुम बोली कि कौन बोला जी? हम पहले धन कमाना ही जानते थे। आज बोली ना, पहले तो कई बार बोल दिए, आज शायद तुम बोली थी, पहले तो बहुत बोल दिए हैं। ये देखो, और एक देखो तुम्हारा भाग्य है, जब आप लोग की कोई शंका हो, कुछ हो, प्राय वो विषय शास्त्र में आ जाता है या देश में कुछ रिसर्च हो जाता है। हाँ, समय होने जा रहा है। हाँ, सर्वे ते विवर्त आवर्ता द्रव्य क्षेत्र काल भव भावा आख्या पंच परिवर्त अथवा सूर नारक तिरक मनुष्य रूप अनुसरणम सर्व विवर्ता सर्वे विवर्ते समस्त क्लेश। सारा समय होने जा रहा है, इसलिए मैं संस्कृत टीका पढ़ के छोड़ दूंगा, कल बताऊंगा। क्योंकि वो जो मैं कल परसों पढ़ा रहा था, वो यदि आप लोग को समझ नहीं आता है तो भी मुख्य मिल जाएगा, परंतु ये बिना समझे मुख्य छोड़ो, तुम्हारे जीवन में शांति भी नहीं मिलेगी, तृप्ति भी नहीं मिलेगी, ये जीवन भी नरक बन जाएगा। आगे भाव छोड़ दो। इसलिए वो जो गहन विषय कल बोला ना, मैं छोड़ दिया ना, कल बोलकर छोड़ दिया, इसलिए ये विषय छोड़ूंगा नहीं। ये विषय आप लोग को घूट घूट कर पिलाऊंगा, क्योंकि सब विपरीत थे, विपरीत सब। देखो, क्लेश समूह, क्या चक्रवर्ती को क्लेश नहीं? इंद्र को दुख नहीं? राजा महाराज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दार्शनिक वैज्ञानिकों को क्लेश नहीं? तुम लोग को क्लेश नहीं? किसको क्लेश नहीं? हाथ उठाओ। हाँ, क्लेश सब तो जानते नहीं, टेंशन, चिंता, क्या क्या बोलते हो, मुझे आता ही नहीं तुम लोग की भाषा। ये क्लेश, जितना दुख, जितना संताप, जितनी समस्या है, इस सब को मिलाकर क्लेश। तो आप लोग को कौन है क्लेश मुक्त? बता, हाथ उठा। कल बताऊंगा। आज क्लेश समूह उत्तीर्ण पार प्राप्त कीदृशम चैतन्य, वो आगे भी है, क्योंकि कल बताया था 5 बजे छोड़ूंगा। और आप लोग को इस संबंधी जो समझ नहीं आया है, समझना चाहते हो, वही भी बोलेंगे। विषय नहीं बोलना, विषय बोलो तो ठीक है, परंतु वो अभी नहीं। हाँ, जैसे आप लोग को अन्य समय बोलते हो, गुरुदेव हम ये नहीं जानते थे, ये विपरीत जानते थे, तो वेबिनार में बोलने पर सर्वज्ञ भगवान को गणधर सबके बीच में ही प्रश्न करते हैं। हाँ, और उत्तर देने पर सब सुनते, सबको लाभ। इसलिए मैं जब भी पहले से मैं सामूहिक ही प्रश्न उत्तर देता हूँ, व्यक्तिगत बहुत कम। हाँ, कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर बहुत दूर दूर से आते हैं तो उनको तो देता हूँ, रात को मौन छोड़कर भी देता हूँ, पढ़ाता हूँ, परंतु सामान्य तो नहीं। जय महावीर भगवान की। हाँ, गोदावरी साहब की कोई जिज्ञासा है? बोले आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव चरणों में नमोस्तु बारंबार, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत सुंदर विवक्षा चल रही है गुरुदेव, और ये इसमें बहुत सारी बातें गुरुदेव प्रवचन सार की जब आपने उदयपुर में क्लास पढ़ाई हमको, उसमें बहुत सारी चीजें आपने इसमें उसी के अंदर कवर कर ली थी आपने। इसमें काफी चीजें आपने जो समय पुरुषार्थ की बात जो बताई है बहुत अच्छी है, और बताइए परम पुरुषार्थी कौन है, समय आपने बड़ी अच्छी विवक्षा करके सुनाई हमको। शांति कुंतु हरनाथ जो 6 खंड के अधिपति थे, वो भी परम पुरुषार्थी नहीं है। आपने इतनी बढ़िया विवक्षा करके बताई गुरुदेव। आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना, वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, वही वास्तव में पुरुषार्थ है अपने को। तो जो पंच परावर्तन से रहित, अभी आपने जैसे फरमाया, पंच परावर्तन से रहित और चारों गतियों से रहित, क्लेश से रहित, सबसे बड़ी बात आपने बताई क्लेश से रहित है। एक मनुष्य 235 किलो का वजन रोजाना ढोरा, एक शेर के वजन, एक लायन के बराबर वजन लेके ढोरा, हमेशा क्लेश को अपने पर लेकर के ढोरा है, जैसा आपने पहले बताया आपने। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपने जो आज पुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत
बहुत अच्छी, बहुत बहुत ज्ञानवर्धक बातें, नई नई चीजें बताइए सबको। तो उस कृतकृत अवस्था को प्राप्त करना है अपने को, तो उसके लिए मतलब अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा करने वाला ये पुरुषार्थ सिद्धि है। अपने को अनंत गुणा कर्म की निर्जरा करेंगे तो उस मार्ग में जो मोक्ष मार्ग का जो सही मार्ग है, रत्नत्रय का मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग है। गुरुदेव बहुत सुंदर विवक्षा करी गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिकाल नमस्तु बारंबार नमस्तु करता हूँ गुरुदेव। बहुत अच्छी बात बताई आपने। जितने जितने अंश में आपने पहले प्रवचन साहब में बढ़ाया और अभी आपने वापस रिपीट किया, जितने जितने अंश में आप जो है शुद्धता प्राप्त करेंगे, उतने उतने अंश में कर्मों की निर्जरा होती जाएगी। और ये बातें आपने पहले पढ़े और वापस आपने अपने रिपीट करी है, तो ये बहुत मार्मिक बात गुरुदेव आपने बताई है। आपके चरणों में त्रिकाल नमस्ते करता हूँ भगवान। और ये अभी ये जो पुरुषार्थ सिद्धोपाय है, वास्तव में जैसा अभी आपने बताया कि अमृत चंद सूरी का ही है, और यही इन्हीं की गाथाएं हैं जो उन लोगों के प्रश्न के जवाब इस इन गाथाओं से अपने आप मिलेंगे। जैसा मतलब ये अपने आप में ये गाथा प्रूव करेगी जिसको कि वो खुद मानते हैं। तो इसलिए जो विचारधारा, जो गलत विचारधारा जो उन्होंने पनपा रखी है, वो इसी से उनका उनकी धारणा का खंडन इससे होगा। नमस्ते भगवान त्रिलोकी, बारंबार नमस्ते। बहुत अच्छा अभिप्राय आपने व्यक्त किया। ऐसे ही आप लोग को बोलना है, जिनको बोलना है। यदि और किसी की जिज्ञासा है तो हैंड रेज कर सकते। अब मधुबाला मैडम बोले थी गुरुदेव आप तत्काल बोलते, तत्काल हम ज्यादा उत्तर नहीं दे पाते, सोच नहीं पाते हैं। तो विद्यानंद जी गुरुदेव, आज विद्यानंद जी महाराज साहब नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? विद्यानंद जी महाराज साहब नहीं है क्या आज? आज तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद बिहार में हो गए, कोई कार्यक्रम में हो गए, या कुछ शायद पंचकरण था ना, शायद पंचकरण होगा। अच्छा अच्छा, हाँ संभव तो उसको देख लेता है, मुझे मालूम नहीं है। अभी इसी में अपने नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। ने पुरुषार्थ की बहुत अच्छी विवेचना की गुरुदेव। पहले हम यही नहीं जानते थे कि पुरुष का अर्थ आत्मा है। आत्मा है गुरुदेव। आपके सानिध्य में जुड़ने के बाद ही मुझे ज्ञात हुआ कि पुरुष माने आत्मा है, और उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, कर्मों से रहित होने के लिए गुरुदेव जो पुरुषार्थ किया जाता है वो सच्चा पुरुषार्थ है गुरुदेव। ये आपसे जाना गुरुदेव। आज आपने बताया कि आपने हमारा पुरुषार्थ देख लिया गुरुदेव, संसार बढ़ाने वाला है गुरुदेव। आपका मार्ग है वो संसार घटाने वाला है गुरुदेव। खास तो हम इसी को पुरुषार्थ समझ रहे थे कि लड़के की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, सारे काम निपट गए, पेंशन भी हो गई गुरुदेव, और हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो गया। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है गुरुदेव। असली पुरुषार्थ तो आत्मा को प्राप्त करना और मैं को प्राप्त करना है गुरुदेव, मोक्ष प्राप्त करना है। सब हमारा पुरुषार्थ गुरुदेव विवाह परिणति से युक्त है। सभी विवाहों से जो भी जिस प्रकार संसार में गुरुदेव फंसते गए, वैसे वैसे विवाह परिणति बढ़ती गई गुरुदेव, और बंद आश्रम, बंद संवर ये बढ़ता गया गुरुदेव। संवर तो नहीं हुआ, आत्मा मतलब बंद और आश्रम होता गया गुरुदेव। वही पुरुषार्थ हमने आज तक किया है गुरुदेव। आपने आज बहुत ही अच्छी विवेचना की कि विवाह परिणति से बचो, संसार घटाओ गुरुदेव, वही मोक्ष पुरुषार्थ है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग को बोलना है। जिज्ञासा भी कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जो समझ में आया वो भी पूछ सकते हैं गुरुदेव। कल आपने बताया था कि जो भी शुभ कार्य हम करते हैं, ये मुझे ज्ञात नहीं था, जो भी शुभ कार्य हम करते हैं अच्छे भावों से, तो ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं हमारे सहकारी होती है गुरुदेव। ये मुझे कल नया ज्ञान हुआ गुरुदेव कि हमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमको सहयोग देती है। अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हमारा मन भी प्रफुल्लित रहता है गुरुदेव, और अच्छा परिस्पंदन होता है आत्मा में, और अच्छा अनुभव करते गुरुदेव। दिन भर दिन अच्छा जाता है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा एक अभी मधुबाला जी ने अभी जो कहा कि हम तो जो है आश्रय और बंदी कर रहे हैं, हमारे निर्जरा और संवर हमारा नहीं हो रहा है गुरुदेव। आपके ज्ञान से मुझे पता लगा था कि अभी आपके हम देशना हम सुन रहे हैं, हम शुभोपयोग में हैं,
तो इसके साथ साथ इस शुभोपयोग के कार्य में सबर और निद्रा भी हो रही है। ये अपने को एकदम आप अभी देखना, भगवान गुरुदेव का आप प्रवचन सुन रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि हम आश्रय और बंदी कर रहे हैं। इसमें आप कर्म की निद्रा भी कर रहे हैं और कर्म का जो है पुण्यानुबंधी पुण्य भी कर रहे हैं आप। इसलिए आप अपन को, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने को हीन मत समझो कि मैं कुछ नहीं कर रहा। पहले बता दिया, अभी भी बता दिया, हमेशा बता। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सभी श्रोता जनों को कि गुरुदेव की दिव्य देशना सुनने से, देवशास्त्र गुरु की भक्ति अर्चना स्तवन करने से आश्रव बंध तो पुण्यानुबंधी पुण्य भी होता है उसके अंदर, और समर भी होता है और निद्रा भी होती है। ये तो एकांती लोग होते हैं जो कहते हैं कि एक द्रव का दूसरे द्रव के ऊपर प्रभाव नहीं है। गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रभाव है, गुरुदेव के मंत्रों का प्रभाव है, तभी अपने आश्रव और बंध जो है वो आश्रव रुकेंगे अपने, और कर्मों की निद्रा भी होगी। इसलिए कभी ये नहीं सोचे कोई भी कि हम जो है हमारे आश्रय और बंदी हो रहा है, सबर और निद्रा नहीं हो रही है। हर क्रिया के अंदर, आपकी शुभ क्रियाओं के अंदर शुभ क्रिया शुभोपयोग के साथ साथ में आपके समर और निद्रा भी हो रही है। ये गुरुदेव के प्रवचन से मैंने सुना है, जाना है, इसलिए वापस मैं यहाँ भी पुनरावृत्ति की है। नमस्तु भगवान, नमस्तु। अगर इसमें कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो करें गुरुदेव, अगर कोई त्रुटि हो तो संशोधन करें गुरुदेव। नहीं, एकदम सही है। आपने बताया था कि जितना हम शांत रहेंगे, क्लेश नहीं करेंगे, समता में रहेंगे गुरुदेव, उतना हमारा संवर होगा गुरुदेव। हम जितने भी अकेले रहेंगे तो उसमें आकुलता नहीं रहेगी गुरुदेव, वो भी हमारा संवर ही है। हमको इन्होंने अच्छा समझाया। नमस्ते। तो अभी भी मेरा यही वेबिनार में सैकड़ों बार, 1000 बार बोल दिया ना, आप लोग को श्रद्धा से भी सुनते हो तो महान पुण्य करते हो, और सम्मान करते हो, निद्रा करते हो, आजादी बहुत बार बता दिया। तो गोदाम साहब बताए सही है, तुम भी बताए सही है। गुरुदेव मदर्स डे के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ, माँ सही मदर्स डे आज। सरस्वती गुरुदेव, आपकी जो दिव्य ध्वनि है वही मदर्स डे गुरुदेव। वो माँ हमारा पालन पोषण करती है, लेकिन गुरुदेव ये जो दिव्य ध्वनि है हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करती है, हमें तत्वों का ज्ञान देती है गुरुदेव, चारों गतियों के दुखों का हमारा निवारण करती है, और हमारा पुरुषार्थ भी दिव्य ध्वनि ही करती है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ये कल सुना दे कविता, आज बनी है, कल सुना देंगे। भगवान नमस्ते, नमस्ते। आनंद यात्रा गुरुदेव, आनंद यात्रा हो गई, आनंद यात्रा हो गई गुरुदेव। ज्यादा आनंद, सादा आनंद, परमानंद। हाँ, बोधि, हाँ सुना दे, बोधि समाधि, उन लोग का प्रार्थना करता जी। सभी के लिए एक सूचना है आचार्य श्री के विहार के बारे में। कल शाम को उषा खोडनिया जी का फोन आया था, उन्होंने आचार्य श्री से योगेंद्र गिरी आने के लिए मुहूर्त पूछा था, ताकि उनको व्यवस्था के लिए आगे के कार्यक्रम के लिए ज्ञात हो। तो गुरुदेव ने आज विहार का मुहूर्त निकाला था। उसमें गुरुदेव ने 2 मुहूर्त निकाले। मुख्यतः तो एक ही मुहूर्त है, परंतु जैसे 8 मई का मुहूर्त निकाला था तो उसमें समस्या आई, तो वैसे गुरुदेव ने 2 मुहूर्त निकाले। उसमें मुख्यतः 8 जून सुबह प्रातः 6 बजे का गुरुदेव ने मुहूर्त निकाला है, और अगर उस समय कोई कारणवश कोई समस्या या विहार कैंसिल करने का हुआ तो गुरुदेव ने दूसरा मुहूर्त भी निकाला विहार का 6 जुलाई का। तो 2 मुहूर्त गुरुदेव ने निकाले हैं, 8 जून और 6 जुलाई। तो मुख्यतः तो 8 जून वाला ही है, उसी दिन विहार होगा सुबह 6:30 बजे, परंतु उस दिन कोई समस्या आई तो 6 जुलाई वाला मुहूर्त भी गुरुदेव ने निकाल रखा है, क्योंकि इसमें भी गुरुदेव ने संभावना ऐसा कहा है, क्योंकि आगे कुछ भी अगर कैंसिल करने का हुआ तो इसमें आगे गुरुदेव और जो दिनेश जी खोडनिया है वो यहाँ पे दोनों भाई आए थे, नरेंद्र जी खोडनिया और दोनों, तो गुरुदेव के बुक में लिख के गए कि आचार्य श्री 108 कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। आचार्य श्री का विश्व केंद्र श्री योगेंद्र गिरी पर आजीवन चातुर्मास हेतु विहार का मुहूर्त 16 मार्च के बाद का निकालना है। तो उसके अनुसार गुरुदेव ने विहार के लिए मुहूर्त निकाला है, जो अभी मैंने बताया। नमस्ते। सबको निमंत्रण दे रहे हैं, और वो सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि सभी योगेंद्र गिरी पे आए, और योगेंद्र गिरी की जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। उधर 5000 लोग बैठ सके वैसा उन्होंने पंडाल भी बनाया है, तो सबको
हाँ, और उधर प्रकाश स्तंभ भी बनाया है, इसलिए सबको उधर आने के लिए उन्होंने सादर आमंत्रण दिया है। तो अभी आचार्य के विहार में, और उधर सबके लिए व्यवस्था अच्छी है, सब आ सकते हैं उधर पधार कर धर्म लाभ ले। नमस्ते जी महाराज। बोधि समाधि परिणाम सौख्य सिद्धि चिंतामणि सहस्रप्रज्वलिते सरस्वती विश्वसर्गतापम हना हना दाह दाह पचपचम छाम छेम छुम छुम छा क्षीर वर्धमले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं पट स्वाहा ओम आमसैपत्तानम ओम खलसैपत्तानम ओम नमो जलसैपत्तानम ओम नमो सत्वसैपत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते भगवान नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। नमस्ते भगवान नमस्ते जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।